जब भी प्राचीन भारत के महान विश्वविद्यालयों की बात होती है तो सबसे पहले नालंदा का नाम सामने आता है। लेकिन नालंदा की छाया में छिपा हुआ एक और अत्यंत शक्तिशाली बौद्ध शिक्षा केंद्र था, ओदंतपुरी महाविहार। वर्तमान बिहार शरीफ क्षेत्र में स्थित ओदंतपुरी की स्थापना 8वीं शताब्दी ईस्वी में पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बाद में राजा धर्मपाल के काल में यह विश्वविद्यालय अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। ओदंतपुरी नालंदा का प्रतिद्वंदी नहीं था, बल्कि बौद्ध शिक्षा की परंपरा को सुदृढ़ करने वाला एक प्रमुख स्तंभ था। अपने स्वर्ण काल में यहाँ हजारों भिक्षु और विद्वान निवास करते थे। यह बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, संस्कृत व्याकरण और वज्रयान तांत्रिक साधना का एक प्रमुख केंद्र था। तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन के लिए आते थे। तिब्बती बौद्ध परंपराओं की बौद्धिक जड़ें भी ओदंतपुरी से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। यह महाविहार स्थापत्य की दृष्टि से भी अत्यंत भव्य था। विशाल मठ, मंदिर, ध्यान कक्ष और समृद्ध पुस्तकालय यहाँ विद्यमान थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि तिब्बत के पहले बौद्ध मठ साम्य की संरचना ओदंतपुरी से प्रेरित थी। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान ओदंतपुरी को नष्ट कर दिया गया। पुस्तकालय जला दिए गए, भिक्षुओं की हत्या हुई और सदियों का ज्ञान आग में भस्म हो गया। फिर भी ओदंतपुरी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इसके ज्ञान और शिक्षाएं उन भिक्षुओं के माध्यम से जीवित रहीं जो भारत से बाहर चले गए। तिब्बती बौद्ध परंपरा और संरक्षित ग्रंथों में आज भी ओदंतपुरी की छाया दिखाई देती है। आज वहाँ केवल खंडहर शेष है, लेकिन ओदंतपुरी महाविहार इस सत्य का साक्षी है कि प्राचीन भारत कभी विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा और ज्ञान केंद्र हुआ करता था, जहाँ आध्यात्मिक साधना और बौद्धिक खोज साथ साथ आगे बढ़ती थीं।